हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 179 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये मीडियम मार्क है, बट अगेन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, गिवन अ लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर नम्स, अरेंज देम सच दैट दे फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर एंड रिटर्न इट। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर नम्स दिया हुआ है, मतलब एक एरे दिया हुआ है नम्स का जो नॉन नेगेटिव है, मतलब इंटीजर्स है उसमें। ठीक है, अरेंज देम सच दैट दे फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर एंड रिटर्न इट। हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है ऐसे ताकि वो लार्जेस्ट नंबर बन जाए। ठीक है, सिंस द रिजल्ट मे बी वेरी लार्ज सो यू नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ इंटीजर। ठीक है, हमें इंटीजर में रिटर्न नहीं करना, हमें क्या किसमें रिटर्न करना है, स्ट्रिंग में रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको और बेटर से समझते हैं, तो हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये सब इंटीजर है, हमें क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। मतलब लेट्स सपोज मैं 34 को आगे ला दूं, फिर 30 को यहाँ पे, फिर 3 को 5 ऐसे। ये क्या किया मैंने, रीअरेंज कर दिया उसको। रीअरेंज करके क्या करना है, मुझे लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल बनाना है इसको, है ना। ये लार्जेस्ट नहीं है, मतलब और हमें लार्जेस्ट पॉसिबल बनाना है उसको। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैं उसे रीअरेंज कैसे करूंगा। तो अगर हम ब्रूट फोर्स से सोचें, तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्रूट फोर्स से हम ग्रीडीली सोच सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैं सबसे पहले ला दूंगा, है ना। देन उससे छोटा वाला, देन उससे छोटा वाला, देन उससे छोटा वाला, देन उससे छोटा वाला। ठीक है, ग्रीडीली मैं ये सोच सकता हूँ, मुझे लार्जेस्ट बनाना है ना। लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या है, सबसे बड़ा नंबर लाऊंगा मैं सबसे ऊपर। ठीक है, फिर देन छोटा, पर ये क्या लार्जेस्ट है, नहीं ये लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ग्रीडी अप्रोच तो हमारी फेल होगी, है ना। ग्रीडी अप्रोच तो हमारी फेल होगी, क्यों फेल होगी, इस वजह से कि हम लार्जेस्ट नंबर को ला नहीं सकते, स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लाएंगे, वो मेक सेंस ही नहीं बनाता कुछ, है ना। सेंस ही नहीं बनाता वो कुछ। ठीक है, मतलब ग्रीडी तो ना हम सोच नहीं सकते। अब हम क्या सोच सकते हैं, ग्रीडीली नहीं सोच सकते, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सारी सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जितने इसके परम्यूटेशन बनते हैं, है ना, इस नंबर की जितने परम्यूटेशन बनते हैं उन सबको मैं परम्यूटेशन को बना लूं, है ना। देन मैं क्या करूं, उनमें से निकालता रहूं और मैक्सिमम चेक करता रहूं कौन सा मैक्सिमम है ना। ये कर सकते हैं। तो अब इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे, है ना। दूसरा मैंने क्या बोला कि परम्यूटेशन मैं बना लेता हूँ, एंड देन जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे, ठीक है, उनमें से मैं फाइंड कर लूंगा। परम्यूटेशन कैसे हो सकता है, तो परम्यूटेशन हो सकता है 3 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 5 देन 34 एक 9, है ना। एक परम्यूटेशन ये होगा, और क्या होगा, 3 34 30 9 5, एक परम्यूटेशन ये होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते हुए परम्यूटेशन उसके बनते रहेंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इनको क्रिएट करूँगा, है ना। इनको क्या है, मतलब ये तो अरेंज तो कर लिया मैंने। अब इनको मर्ज करके मुझे अपनी स्ट्रिंग चेक करनी है, तो मान लो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, 3 35 34 9, है ना। फिर मैं चेक करूँगा क्या ये लार्जेस्ट है ना, क्या ये लार्जेस्ट है ना, क्या दूसरा वाला लार्जेस्ट है, ऐसे करके मैं चेक करता रहूँगा। ठीक है, ऐसे करके मैं चेक करता रहूँगा कि कौन-सा लार्जेस्ट है। तो अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? देखो, पहले तो मैं परम्यूटेशन बना रहा हूँ, तो कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं? और लेट्स सपोज़ मेरे पास n साइज़ का एरे है, ठीक है? n साइज़ का एरे, तो उसके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं? उसके परम्यूटेशन बन सकते हैं n फैक्टोरियल, है ना? नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन n फैक्टोरियल बनेंगे, एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ सब पे जाके ऐसे 3 35 34 9, फिर इसको मर्ज कर रहा हूँ, है ना? ऐसे करके मैं सबको मर्ज कर रहा हूँ। तो ये n टाइम और चलेगा लूप, है ना? n टाइम और चलेगा। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल इंटू n। ये क्या मतलब, ये हो सकती है, ये इतनी पास हो जाएगी? कंस्ट्रेंट चेक कर लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट है हमारे, हमें नम्स ऑफ लेंथ 100 दी होगी, है ना। जो नम्स की लेंथ रहेगी वो 100 दी होगी, ठीक है। और उसमें नंबर कितने होंगे, 10⁻⁹ तक के वो नंबर हो सकते हैं इंटीजर, ठीक है। तो 100 दी है, तो ये क्या हो गया, 100 फैक्टोरियल इंटू 100, है ना। 100 फैक्टोरियल भी काफी बड़ा नंबर होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, हमें टीएलई दे देगा।
है ना? हमें टीएलई मिल जाएगा, ठीक है? तो मतलब हम ये इस वे में भी नहीं सोच सकते कि हम ब्रूट फोर्स उस पे अप्लाई कर दें, देन हम ब्रूट फोर्स से उसको सॉल्व कर लें। ब्रूट फोर्स से क्या होगा, हमें टीएलई मिल जाएगा। तो हमें क्या है, अब कुछ न्यू अप्रोच सोचनी पड़ेगी जिससे हमें सॉल्व हो। तो अब देखो, अब मैं क्या कहता हूँ कि अब मुझे इसको रीअरेंज करना है, बट काफ़ी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। मतलब n स्क्वायर हो जाए, n log n हो जाए, n हो जाए, है ना? या फिर n क्यूब भी हो जाए, ठीक है? इनमें मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे सोचूँ कि मैं इसको कैसे करूँगा? अब लेट्स सपोज़ कि ये तो बड़ा है काफ़ी। अब मेरे पास सिर्फ़ 3 और 30 होता। हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड सोचते हैं कि उसको तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया कि मेरे पास 3 एंड 30 होता। 2 एलिमेंट होते सिर्फ़। इसको मैं कैसे सोचता? इसके इससे मेरे पास 2 नंबर बन सकते हैं। एक तो 330, एक बन सकता है 30 एंड 3, है ना? पहले इसको यहाँ पे आगे ला दिया एंड इसको बाद में। इसमें क्या है, ये पहले आ गया 3 एंड 30 बाद में आ गया, ठीक है? तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं किसको रखूँगा? किस वाले को लूँगा? इस वाले में मैं लूँगा 330 को, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर दैन है 303 से, है ना? तो मैं कहता हूँ कि 3 को मैं पहले रखूँगा, 3 को मैं पहले रखूँगा देन 30 को रखूँगा। अब लेट्स सपोज़, अब मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ा-सा। अब इसका साइज़ होता है, मान लो एक एलिमेंट और होता है 34, ठीक है? अब ये होता है। तो अब मैंने 2 सोच लिया कि मैंने इन दोनों की पोज़ीशन तो फ़िक्स कर दी कि 3 पहले आएगा, देन 30 आएगा, उससे मुझे ऑप्टिमल मिलेगा, ठीक है? अब 34 आया, 34 को मैं कहाँ पे रखूँगा? मैं इससे चेक करूँगा पहले, है ना? तो मैं क्या चेक करूँगा? इन दोनों को चेक करूँगा, अम, इन दोनों का चेक करूँगा, इन दोनों में से कौन-सा पहले आ सकता है? तो एक बन सकता है 34 और एक बन सकता है 34 एंड 30, ठीक है? कौन-सा बड़ा है? 3430 बड़ा है इससे, है ना? मैं कह सकता हूँ कि 3 का मुझे पता नहीं, बट 30 और इन दोनों में 34 पहले आएगा, 34 पहले आएगा, ठीक है? अब अगेन मैं 34 को मैंने इससे तो कंपेयर कर लिया, मैंने इससे तो चेक कर लिया कि हाँ, कि इससे ये पहले आ सकता है, ठीक है? मैंने पर 3 से पहले चेक नहीं किया, क्या 3 से पहले आ सकता है ना? तो मैं 34 को 3 से भी चेक कर लूँगा कि 34 पहले आएगा या 3 पहले आएगा, है ना? तो इन दोनों में क्या बनेगा? तो मैं यहाँ पे बेटर से लिखता हूँ, अच्छे से बनाते हैं इसको। पहले आया 3 एंड 30, तो इसमें हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे 30 पहले लेंगे, 3 पहले लेंगे, देन 30 लेंगे, ठीक है? फिर एक और ऐड हो गया, है ना? एक और आ गया 34। अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन-सा पहले होगा, ठीक है? तो मुझे ये पता है कि 34 30 से तो पहले आएगा। अब मैं 34 को 3 से चेक करता हूँ तो कौन-कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? एक होगी 3 34, एक होगी 34 3, कौन-सा बड़ा है? 343 बड़ा है, 343 बड़ा है ना? तो मैं 34 तो को 3 से भी पहले रखूँगा, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। इस वाले केस में क्या हुआ है कि 34 पहले आया, देन 3, देन 30। अब देखो ये सैटिस्फाई कर रहा है ना उसको कि 30 से पहले 3 रखना था, 30 से पहले 3 रख दिया मैंने, है ना? और 3 से पहले 34 रखना था, 3 से पहले मैंने 34 रख दिया, ठीक है? ये उसको सैटिस्फाई कर रहा है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है? इससे हमें मैक्सिमम नंबर मिलता जा रहा है देखो। इस वाले केस में मैक्सिमम क्या होगा? 34 सबसे पहले 30 देन 3, है ना? यही मैक्सिमम होगा। देखो हमें मैक्सिमम मिलता जा रहा है। तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है ना? ऐसे करके क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट नंबर आएगा 5, 5 को भी मुझे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा 5 कहाँ पे आएगा, है ना? 5 को भी मैं ऐसे ही चेक करूँगा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? अब अगर हम इसको समझे कि ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली सॉर्टिंग वे में हो रहा है कि हम सॉर्ट कैसे करते हैं। अब लेट्स सपोज़ हमारे पास किसी नंबर को सॉर्ट करना होता था डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तो लेट्स सपोज़ हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम क्या करते थे 5 4
उसको कंपेयर करते थे, कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है तो उसे स्वैप कर दो, है ना? ऐसे ही करते थे। फिर उससे कंपेयर करते थे, ऐसे ही कंपेयर करके करते थे ना कि सॉर्ट, देन वो सॉर्ट होके लास्ट में क्या होता था, लास्ट आइटरेशन में वो सॉर्ट हो जाता था, है ना? कि पहले वो चेक करेगा ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, सबसे अगर इससे छोटा है स्वैप कर देगा 1524 15 और 2, है ना? देन अगेन चेक करेगा 2 को अपनी करेक्ट पोजीशन पे ला देगा। ऐसी सॉर्टिंग होती थी ना बेसिकली। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो हर बार एक प्लेस को सही करता हुआ जा रहा है। हर बार एक प्लेस को सही कर रहा है। हर बार एक प्लेस को सही कर रहा है। ठीक है? तो ये हो गई हमारी सॉर्टिंग। बट क्या सॉर्टिंग ये उसी वे में है जिस वे में हम वैसे करते थे ग्रेटर देन? नहीं, ये हम अपने वे में कर रहे हैं। अपने वे में मतलब कि हम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं 334 343 स्ट्रिंग की। देन उसको कंपेयर कर रहे हैं कौन सा बड़ा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमें कस्टम कंपैरेटर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कस्टम कंपैरेटर। मतलब कि हमारा एसटीएल में होता है सॉर्ट, है ना? सॉर्ट इसमें क्या डालते हैं हम, नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक कंपैरेटर लिखते हैं, कस्टम कंपैरेटर, है ना? कस्टम कंपैरेटर लिखते हैं। वो कस्टम कंपैरेटर हमारे हिसाब से सॉर्ट करता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको ये डिटेल में समझना है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये वाली, ये 3 घंटे की, कंप्लीट एसटीएल को डिफाइन करी है। उसमें उसमें मैंने कस्टम कंपैरेटर भी बताया कि कैसे करते हैं, है ना? कैसे लिखते हैं। तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो हम ये कस्टम कंपैरेटर लिख सकते हैं। कस्टम कंपैरेटर क्या है, हमें उस हिसाब से सॉर्ट करके दे देगा जिस हिसाब से हमें चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? तो फिर हम सॉर्ट जब हमारे पास हो जाएगा ना, तो जैसे अब हमारे पास ये आ गया, है ना? अब इतना होता, ठीक है? इतना होता, है ना? अब मुझे ये क्या है, सॉर्ट होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब सॉर्ट होके आएगा तो कैसे आएगा? उसमें आएगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, है ना? कि मतलब 3 4 3, है ना? मतलब 34 3 30, ऐसे ऐसे आएगा सॉर्ट होके। ठीक है? फिर मुझे क्या करना होगा, इसको मर्ज करना होगा, इसको नई स्ट्रिंग में मर्ज करके 34 3 30 ऐसे करके स्ट्रिंग में मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना? सिंपल सा है। तो इसको कोड लिख लेता है तो आपको और बेटर से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोड लिखते हैं। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमें वेक्टर ऑफ इंट्स नम दिया हुआ है, इंटीजर में दिया हुआ है, ठीक है? और हमें क्या करना है, उसको इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम उसको सॉर्ट कर लेंगे, सिंपल सा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जिसमें मैं कन्वर्ट करूँगा नम ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना? मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। देन मैं क्या, मैंने उसको मतलब स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज ले ली, जिसमें मैं उसको स्टोर करता रहूँगा कन्वर्ट करके। फॉर, अब मैं लूप चलाऊँगा, कौन सा लूप चलाऊँ? हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है तो फॉर ईच लूप चला लेते हैं, ठीक है? तो फॉर ईच लूप चला लिया। देन हम क्या करेंगे, नम्स डॉट स्ट्रिंग में क्या पुश करेंगे, क्या पुश बैक करेंगे, कन्वर्ट करके उसको स्ट्रिंग में पुश बैक कर देंगे, है ना? इंटीजर को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उसको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग से, टू स्ट्रिंग, इसको नम को, है ना? ये हमारा हो गया स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल से सॉर्ट करना है उनको। सॉर्ट लिख लेते हैं, नम्स डॉट नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक। अब हमारा कंपेरेटर आएगा, ठीक है? अब हम कंपेरेटर कितने टाइप से लिख सकते हैं, बहुत टाइप से, 3 टाइप से लिख सकते हैं बेसिकली। आप वो वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, लैम्डा वाला लिखते हैं, लैम्डा तरीके से लिखते हैं। तो उसमें हम क्या 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 देते हैं, तो उसके लिए हमें एक पहले स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है। देन हमें क्या करना होता है, स्ट्रिंग, है ना?
2 स्ट्रिंग मिलेगी ना, 2 स्ट्रिंग मिलेगी। क्यों 2 स्ट्रिंग मिलेगी? देखो, ये एक 3 वाली स्ट्रिंग मिलेगी, एक ये 30 वाली मिलेगी। इन दोनों को मुझे पहले ऐसी ऐसी कर रहे थे ना, पहले 3 और 30 मिला था, ठीक है? 330 में से 330 उसमें से हम दोनों बना के चेक करेंगे, 330 बड़ा है या 30 एंड 3 बड़ा है, ठीक है? तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेरे पास ये S1 स्ट्रिंग है, ये S2 स्ट्रिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, S1 प्लस S2, ये क्या हो जाएगा 330, है ना? और S2 प्लस S1, ये क्या होगा 30 और 3, बन गया ना? है ना? बन गया, ठीक है? चेक कर लेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग एम्परसेंड S1, ठीक है? और स्ट्रिंग एम्परसेंड S2 ले लिया दो, ठीक है? ओपन करो ब्रैकेट, देन क्या करना है, देन हमें अगर S1 प्लस S2 ग्रेटर देन है S2 प्लस S1 से, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है? अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करना है। हमें लार्जेस्ट करना है ना, कि जौन सा लार्जेस्ट होगा वो हमें ट्रू करना है। अब इसको हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट वे में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं रिटर्न S1 प्लस S2 इज ग्रेटर देन S2 प्लस S1, ठीक है? जो भी ग्रेटर देन होगा वो ट्रू फॉल्स यहीं से रिटर्न कर देगा। अगर वो ग्रेटर देन होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर स्मॉलर देन होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। देन उस बेस पे वो उसको प्लेस कर देगा, है ना? ये फंक्शन, ठीक है? और यहाँ पे एक कॉमा सेमीकोलन, ठीक है? ये हो गया हमारा कस्टम कंपैरेटर, हमने यहीं पे लैम्डा वे में लिख दिया, ठीक है? तो लैम्डा फंक्शन से लिख लिया, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग लार्जेस्ट नंबर लेना है जो मुझे रिटर्न करना है, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है? इसमें क्या है, मुझे जो भी मेरे पास एरे आया है ना अभी, अब देखो नम स्ट्रिंग में चेंज हुआ है ये, अम, यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, नम स्ट्रिंग पास करनी होगी, नंबर नहीं पास करना होगा, ये इंटीजर है ना, नम स्ट्रिंग, हाँ नम स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये क्या है, नम स्ट्रिंग में सॉर्ट होके नम स्ट्रिंग में सॉर्ट हो गया है, ठीक है? मतलब क्या हो गया कि वो ऐसा बन गया है कि 34 3 30, है ना? इस वे में हो गया, इस वे में वो स्ट्रिंग में हमारे नम स्ट्रिंग कैसे स्टोर हो गया, अगर ये 3 साइज की होती, इतना ही होता, ये 3 30 एंड 34 ही होता, तो स्ट्रिंग कैसी बन जाती है हमारी, नम स्ट्रिंग ऐसी, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस नम स्ट्रिंग पे ट्रेवल करना है, आई लगा के पॉइंटर से, है ना? और उसको मर्ज करना है 34 3 एंड 30, ठीक है? अब ये वाला काम और करना है हमें, तो वो वाला काम और कर लेते हैं। फॉर स्ट्रिंग ऑफ नम स्ट्रिंग, तो फॉर ईच लूप ही लगा लेते हैं, ठीक है? तो इसका नाम दे देते हैं num str एंड num string, ठीक है? तो ये हमने फॉर ईच लूप लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है उसमें कॉन्कैटिनेशन करना है, सिंपल कॉन्कैटिनेशन ऑफ इसका num str का, सिंपल सा है ना? फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लार्जेस्ट, ठीक है? अब अब देखो, क्या ये सही है, क्या ये सही है? हाँ, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते, चलो रन करके देखते हैं क्या ये सही आंसर देता है मुझे, या फिर कहीं मुझे ये रॉन्ग आंसर देगा, है ना? तो रन तो हो रहा है, चलो सबमिट करके और देखते हैं क्या ये मुझे सही आंसर देगा, ये नहीं सही सही आंसर देगा। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। तो देखो ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। किस केस में रॉन्ग आंसर दे रहा है, जब 0 0 आ रहा है, ठीक है? देखो, जब 0 0 आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सॉर्ट करके सीधे 0 0 ऐसे ऐड कर दे रहे हैं, है ना? जब स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो हम उसको ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला केस हमें हैंडल करना पड़ेगा। ये केस हम कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, कौन सी, अगर नम्स ऑफ स्ट्रिंग, नम्स ऑफ स्ट्रिंग का 0th कैरेक्टर अगर 0 होता है ना? उस स्ट्रिंग में क्या होता है, 0 होता है। अगर स्टार्टिंग में ही 0 आ गया तो आपको
ऐसे मतलब 0 0 इसके बाद 0 यहाँ पे 0 आ गया, तो हमें क्या रिटर्न करना है? सिर्फ 0 ही रिटर्न करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ सिर्फ 0, मुझे सिर्फ 0 रिटर्न करना है स्ट्रिंग ऐसे, तो डबल ऐड नहीं करना, ठीक है? ठीक है? तो अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं अब अब इसको रन करते हैं, तो अब रन तो हो रहा है, ठीक है? अब सबमिट करके देखते हैं क्या ये वाला केस सॉल्व होगा? या बाकी हम सॉल्व कर पाएँगे उसको? तो अब क्या है, अब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम ये बेस केस, एज केस मिस कर रहे थे, कि अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे? सिंपली रिटर्न कर देंगे, स्ट्रिंग बाय 0, ठीक है? तो अब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम तो हमारा देखो एक फॉर लूप यहाँ पे चल रहा है कन्वर्ट करने में, एंड टाइम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? मतलब 100 था ना, 100 उसकी लेंथ थी, 100 बिग ऑफ 100 यहाँ पे, और ये कितना है? ये कितना लगेगा? सॉर्टिंग एल्गोरिथम कितने में वर्क करती है? n log n में वर्क करती है, तो ये कितना लगेगा? n log n, ठीक है? यहाँ पे n log n लगेगा, और लास्ट में हम फिर से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे n लगेगा, तो n प्लस n log n प्लस n, ठीक है? ये हमारा लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम, एंड स्पेस कितना लगा? स्पेस के लिए हम एक सिर्फ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले रहे हैं, ये कितने साइज की? n साइज की, ठीक है? ये हमारा स्पेस लगा, ठीक है? तो स्पेस और टाइम के बारे में भी हो गया, ठीक है? बस इतना ही इस वीडियो में, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।